बजे से 4:30 बजे ब्रह्म मुहूर्त में हाँ, मेडिटेशन शुरू होने वाला है। हाँ, एवरीडे रहेगा, कोई भी बंद नहीं रहेगा। फोर्टी हाँ। फाइव मिनट्स का रहेगा आपका म्यूजिक ध्यान, और 45 मिनट्स का रहेगा मौन ध्यान। तो एवरीडे कल से चालू हो रहा है। ये लिंक अपन भेज देंगे ग्रुप में, तो जो भी ओके, मॉर्निंग जुड़ना चाहे तो सब ब्रह्म जुड़े। मुहूर्त ध्यान है। जी मैम, ब्रह्म मुहूर्त का ध्यान है। यस। तो एवरीडे रहेगा ये। तो ये 3:30 से 4 रही, 4:30 हाँ, रही। नहीं, 3 3 AM to 4:30 मैम। 45 मिनट्स का म्यूजिक मेडिटेशन एंड 45 मिनट्स का साइलेंट मेडिटेशन। ओके। अभी तो वही 5 बजे वाले में जुड़े होते हैं। तो 5 बजे वाले में जुड़ने से तो वही होता है, 4 बजे उठते हैं, 4:30 बजे तक नहा धो के बैठ जाते हैं। ओके पाँच मैम। बजे जुड़ ये जाते तो हैं। 3 बजे वाली है। हाँ, तो 3 बजे बहुत अर्ली हो जाएगा। राइट राइट मैम। मैडम नाइट भी ऐसा कंटिन्यू रहेगा ना? ये नाइट तो वाला भी एक्टिव चलेगा। रहेगा। हाँ, ये नया है, ये दूसरा नहीं, चालू। ये तो कंटिन्यू रहेगा, आई नो। हाँ। बट वही मैं बता रही हूँ, मॉर्निंग से ध्यान थोड़ा जल्दी का टाइम दिया है, 4 बजे का नहीं हो पाएगा, 3:30 का नहीं हो पाएगा। वही है कि ठीक है 3 बजे मैम, में जो भी देखती जुड़ थी। सके तो जुड़ेंगे। हाँ, जिनकी मैडम मैं यस आज मास्टर, जो भी कोई मॉर्निंग में शुभ मुहूर्त ध्यान करना है, ब्रह्म मुहूर्त ध्यान करना है सुमित्रा जिसको, तो मैडम, वो। हाँ जी मैम। सुमित्रा मैडम, मैं आज गाइडिंग मेडिटेशन करवाती हूँ मैडम अभी। जी 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 जी, ठीक है मैम। मैं आपको इनवाइट करती हूँ, फिर बाद में बताएंगे इन सब के बारे में। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित्रा महाअवतार फाउंडेशन ध्यान ग्रुप में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज हमारे ध्यान और ज्ञान की यात्रा पद्मावती जी आगे लेके जाएंगी। तो पद्मावती जी हमारे बीच में आ चुकी हैं, तो आइए मिलके दोस्तों पद्मावती जी का वेलकम करें। पद्मावती पद्मावती जी, बहुत बहुत स्वागत है इस मंच पे आपका। ओवर टू यू मैम। थैंक यू मैडम, थैंक यू। सबसे पहले हमारे सदगुरु ब्रह्मच पितामह सुभाष पति सर को आत्मवंदन। इस जूम में पार्टिसिपेट हुआ मास्टर सभी को, नीतू मैडम, सुबलक्ष्मी मैडम, सुमित्रा मैडम, सब आत्मगौरव को आत्मवंदन। यूट्यूब में पार्टिसिपेट होने वाला मास्टर्स को भी आत्मवंदन बता रहे मैडम। मैं मुझे ऐसा मौका देने वाला महातर फाउंडेशन रंगनाथ सर को आत्मवंदन मैडम। थैंक यू सो मच। मैं गाइडिंग मेडिटेशन करवाती हूँ मैडम, आज शुरू करूंगी मैं करूँ। सब लोग ध्यान में बैठते समय पहले से एक पानी के बोतल बाजू में रख देना मास्टर्स। ध्यान के बाद ये बोतल के पानी हम हमारे घर वालों को, शाकाहारी में आने वाले लोगों को, किसको तबीयत अच्छी नहीं रहने वालों को, सब लोगों को हम बांट सकते हैं मास्टर्स। इसलिए पहले हम रख देंगे। स्थिर सुख आसन। पहले सब लोग आंखें बंद, आंखें बंद करते रखेंगे मास्टर्स। आप सुखवंत स्थल को पहुंचकर अच्छी तरह बैठना मास्टर्स। कुर्सी पर बैठ सकते हैं, सोफा पे बैठ सकते हैं, आपका किसी स्थल अच्छी रहते हैं उस पर बैठ सकते हैं मास्टर्स। हम ध्यान में सज्जन सांगच में ज्ञान पा सकते हैं, सच को पता कर सकते हैं। इसीलिए हम सब सच को खोजकर हमारे कर्मों को दग्ध कर सकते हैं मास्टर्स। मांसाहार नहीं लेना चाहिए,
हम सब लोग शाकाहार लोग हैं। हम सब लोग आनापानसति ध्यान करने के आत्मज्ञान से हमारी जिंदगी को अच्छी तरह बना सकते हैं मास्टर्स। हमारा बच्चे बच्चे नहीं, वो भी उसकी उम्र में बहुत अंतरंग में बहुत बड़ा लोग हैं मास्टर्स। वो लोग, ये बच्चे गत जन्मों में इस जन्म तक जो कई जन्मों को पार कर आ सकते हैं, आते हैं मास्टर्स। वो लोग बहुत दिव्य स्वरूप हैं। हम लोग सभी लोग मौन से ध्यान में बैठेंगे मास्टर्स। मौन में ध्यान, मुंह में मौन, मन में शून्य, इसके नाम है ध्यान। ध्यान माने नाम नहीं है, स्तोत्र नहीं है, मंत्र नहीं है। सिर्फ ध्यान माने श्वास पर ध्यास। हमारा श्वास हमारा गुरु है मास्टर्स। श्वास धारा, ध्यास धारा। हमको ये बात को हमारा पतंजलि गुरु ने हमको जानकारी दिया मास्टर्स। किसी लोग आंखें मत खोलना। आंखें खोलने से हम हमारे आंखों से 80% ऊर्जा को हम खो जाते हैं मास्टर्स। हमारे पत्नीजार ने हमको बता दिया। अगर जरूरत नहीं हो तो आंखें बंद कर लीजिए। श्वास पर ध्यास। हमको हमारे बातों से, हमारे कामों से, न जाने ज्ञान से बहुत सारे कर्मों को हम पाते हैं मास्टर्स। इस कर्मों को हम आनापानसति ध्यान से दूर कर सकते हैं। हमको हमारे पति साहब ने, my dear friends, my dear gods, my dear masters, हमेशा ऐसे बोलते रहते हैं मास्टर्स। इस ज्ञान को जानते हुए सब लोग देवता स्वरूप है। माय डियर गॉड, हम सब देवी देवता हो। हम सब ध्यान को किसी अवसर पर, अवसरों को पाने के लिए नहीं आना चाहिए मास्टर्स। हमारे कर्मों को दूर करके हम ज्ञान पाने के लिए, आत्मज्ञान पाने के लिए आना है। इसीलिए हम सब लोग श्वास पर ध्यास रखे, ध्यान जरूर करना है। हमारे ध्यास को हम हमारे भ्रूमध्य पर रखना चाहिए मास्टर्स।
बिंदी रखने प्रदेश में हमारा दृष्टि रखना चाहिए। इसी को नासिकाग्र बोलते हैं मास्टर्स। नासिक माने हमारे नाक, अग्रम ऊपर, नासिकाग्र। इसी को ध्यान रखने से हम लोग अच्छी स्थिति को पार कर आत्मज्ञान पा सकते हैं मास्टर। किसी का सोच विचार नहीं करना चाहिए। किसी लोग हमके मत खोलना मास्टर्स। ध्यान में श्वास पर ध्यास, इसी को बहुत कीमती रहते हैं मास्टर्स। किसी आलोचना को प्राधान्यता नहीं है। हमारा श्वास हमारा गुरु है। हमको बुद्ध भगवान ने 2500 साल के पिछले आनापानसति ध्यान को पाली भाषा में हमको दिया। हमको हमारे पत्रिसा आनापानसति ध्यान को 40 इयर्स पिछले हमको दिया मास्टर्स। उच्छ्वास निश्वास हमको हम ध्यान करना चाहिए। उच्छ्वास निश्वास धीरे धीरे कम होकर आलोचना सोच विचार भी कम हो जाते हैं। हमारे मन शून्य बन जाते हैं मास्टर्स। चित्त वृत्ति निरोध, योग चित्त वृत्ति निरोध। हमारे मन शून्य बन जाएंगे। इसी के द्वारा हमारे सहस्रार में ब्रह्मरंध्र के अंदर से हमको विश्वमय प्राण शक्ति आता है मास्टर्स, हम पा सकते हैं। इसी के दौरान हमको विश्वमय प्राण शक्ति हमको पा सकते हैं। इसी के दौरान हमारे शरीर में स्थिर हुआ 2,72,000 नाड़ियों को ऊर्जा मिलता है। हमको नाड़ी मंडल शुद्धि भी अच्छी तरह बनाते हैं मास्टर्स। बहुत सारे ब्लॉकों को हम रिलीज हो जाते हैं। हम लोग कई जन्मों से जुड़ा हुआ कर्मों को और संचित में लाने हुआ कर्मों को इस जन्म में लिया हुआ पाप कर्मों को, पूरा कर्मों को हम दूर कर सकते हैं मास्टर्स। हमारा नाड़ी मंडल भी पूरा के पूरा शुद्धि हो जाते हैं मास्टर्स। हमें दिव्य शक्ति भी पा सकते हैं। हम सब लोगों को दो दुनिया रहता है मास्टर्स, एक बाह्य प्रपंच, एक अंतरंग प्रपंच मास्टर्स।
हमको अंतरंग प्रपंच हमको चाहिए, बाह्य प्रपंच नहीं चाहिए मास्टर्स। सिर्फ बाह्य प्रपंच व्यवहारिक काम करने के लिए सिर्फ हमको चाहिए। इसके बोलते हैं मध्य मार्ग, द गोल्डन मिडिल पाथ। बहुत सारे विश्वमय प्राण शक्ति हमारे मूलाधार में से कुंडलिनी शक्ति को जागृत कर सकता है मास्टर्स। इसी के दौरान विश्वमय प्राण शक्ति हमको मूलाधार, स्वादिष्टान, मणिपूरक, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा, सहसा तक पहुंचता है मास्टर्स। हमारे बदन पूरा का पूरा गर्म रहता है, बहुत सारे दर्द आते हैं। इससे भी कोई मत हिलना, श्वास पर ध्यासा रखना चाहिए मास्टर्स। किसी ना कोई आंखें मत खोलना, हमारी शक्ति हम नहीं खोना चाहिए मास्टर्स। सहन से, बहुत सारे सहन से बैठेंगे। हमारे शरीर, पूरे शरीर को विश्वमय प्राण शक्ति पहुंच के बहुत सारे ऊर्जा हमको मिलता है मास्टर्स। इसके दौरान विश्वमय प्राण शक्ति के वजह से हमारा नाड़ी मंडल शुद्धि होकर ध्यान में हमारे शरीर में भरा हुआ चीड़ पीड़म को, सभी कर्मों को हम कहते हैं मास्टर्स, हम विడుదల हो रहा है। हम हमारा श्वास पर पूरा ध्यान रखना चाहिए। धीरे धीरे हमारा मन शांत हो जाते हैं मास्टर्स। हमारे वेदों में श्वास के बारे में बहुत सारे बोलते हैं, प्राणः प्राणेन संयुक्तः। हमारे अंदर श्वास रहने से मनुष्य जिंदा रहता है मास्टर्स। अगर नहीं हो तो ब्रह्मांड से संबंध जुड़ा हो जाता है। हम लिया हुआ श्वास इस ब्रह्मांड से मिलकर कनेक्ट हो जाते हैं, जैसा पासवर्ड जैसा कनेक्ट हो जाते हैं मास्टर्स। हर श्वास में शब्द अंतरंग से मिले हो जाते हैं मास्टर्स। हम नहीं सुन सकते, अंतरंग में श्वास रहता है।
इस श्वासा को वजह से हम इस विश्व से कनेक्ट हो जाते हैं मास्टर्स। एक डिवाइन सिग्नल हमको जानकारी हो जाता है। हमारा श्वासा हमारी जिंदगी गुजारने का पहला कदम है मास्टर्स। इसीलिए हम हमारा श्वास को ध्यान करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। हमको इस श्वास हवा का रूप में नहीं आता मास्टर्स। हर क्षण हमारे शरीर को, हमारी जिंदगी को गुजारने के लिए एक जरूरत चीज है श्वास पर ध्यान से। हमारा श्वास हमारा गुरु है मास्टर। उन्हीं के श्वास के आधार से अंतरंग में शून्य हो जाना चाहिए।
लास्ट 5 मिनट्स मास्टर्स। हम सब लोग हमारे हाथों को आंखों पर रखेंगे। हम सब लोग ध्यान करके हमारा देवी देवताओं को गुणों को हम पाना चाहिए मास्टर्स। लास्ट 4 मिनट्स। 3, 2, 1, 0। धीरे धीरे से आंखों पर हाथ निकालेंगे मास्टर्स। धीरे धीरे से आना। हमारे हाथों में बहुत सारे ऊर्जा मिलता है मास्टर्स। हमारे आंखों को हम लेते हैं, इस ऊर्जा को हम नहीं खो सकते हैं मास्टर्स। धीरे धीरे आंखों खोलते हैं। धीरे धीरे आंखों के लिए खोलेंगे। दुर्गा माता की जय। थैंक यू पद्मावती जी, बहुत सुंदर ध्यान। थैंक यू मैडम। यस मास्टर, कोई भी अपना अनुभव शेयर करना चाहेगा तो अपने आप को। मास्टर्स मैंने बॉटल रख दी है मेरे यहाँ पास। सब लोगों को नमस्ते मास्टर्स। मास्टर कोई अपना अनुभव शेयर करना चाहेगा ध्यान का तो अनुभव शेयर कीजिए, नहीं तो पद्मावती जी मैं यही चाहूंगी आप अपना ही अनुभव बताइएगा। अभी आप थोड़ा प्रॉब्लम में भी थे और आप कैसे बाहर आए, ध्यान ने क्या क्या कैसे आपकी मदद की, क्या आप एक्सप्लेन करना चाहेंगी या दूसरा कोई सब्जेक्ट लेना चाहेंगी? दूसरा सब्जेक्ट लेती हूँ मैडम मैं। शक्ति का रूप के बारे में बताऊंगी मैं आज। जी मैम, ठीक है, इट्स ओके। ओके ठीक है मैम। मैम, कैरी ऑन। आप पूछे ना आप कैसे बाहर आए हैं। हम्म। मैं हमेशा के लिए ध्यान में रहती हूँ हर चीज को। मास्टर्स हमको दिया है ऐसा मैं सोच समझते हैं मास्टर्स। हर बात को विश्व पर छोड़ देती हूँ मैं। विश्व हमको क्या ज्ञान देता है उसी अनुसार करती हूँ मैं। ऐसे सोच समझ के करती हूँ हमेशा के लिए। बहुत सारे शारीरिक और मानसिक रुग्मताओं को मैं बाहर आई हूँ मैडम मास्टर्स। मेरी जिंदगी बहुत अच्छी तरह बन गया। मुझे मैं अच्छी बहुत मन को शांति से रहती हूँ मैं हमेशा के लिए। थैंक यू सो मच। अरुंधति मैम, आजकल आप बोल नहीं रहे हो कुछ, सुन रहे हो अरुंधति मैम, है क्या?
मास्टर्स, आज हम विजयदशमी त्योहार बने के दिनों में है मास्टर्स। मैं आज मेरे ज्ञान को बांटने के लिए मैं आई हूँ बहुत दिनों के बाद। पहले मैं बताना चाहती हूँ आपको, नॉर्थ इंडियन में दसरा नहीं बोलते हैं, विजयदशमी त्योहार बोलते हैं इस त्योहार को। हमारे तेलुगु आंध्र प्रदेश में दसरा त्योहार बोलते हैं। आप लोग विजयदशमी मनाते हैं ना मैडम, शुभलक्ष्मी मैडम? नहीं, यहाँ पे दशहरा ज्यादा यूज होता मैम, दशहरा। दशहरा, ओ ओके मैडम। यस। दाम दा प्लस आसरा, दसरा माने दा प्लस आसरा। दा माने हमारे अंदर में छुपा हुआ 10 गुणों को हम पार करना चाहिए। इसका मीनिंग है, दसरा माने क्या है? दा प्लस आसरा, दा प्लस दा, हमारा अंदर में छुपा हुआ 10 गुणों को हम पार करना चाहिए। आसरा माने ज्ञान प्लस श्वासा, तो हम भरोसा लेना चाहिए। दसरा को मीनिंग मैडम। उत्सव माने हमारा अंतरंग में ध्यान करके हम जानकारी हुआ सब गुणों को बारे में हम कैसा हमारा दुर्गुण को बाहर करना चाहिए, ऐसे बातों को हम बोलना चाहेंगे। नवरात्रि, इस नवरात्रि में हम हमारे चक्रों पर हमारा श्वास प्रयाण करते हैं मैडम। हम देखते रहते हैं ऐसा हमेशा के लिए। रात के समय में हमारे ऊपर चक्रों पर हमारा श्वास प्रयाण करता है। ऊपर चक्र माने हमारा सहस्रार, हमारे आज्ञा चक्र, आज्ञा चक्र हमारे सहस्रार पर हमारा श्वास प्रयाण करता है रातों के समय में। दिनों के समय में मूलाधार, स्वादिष्टान, अनाहत, ये इस चक्रों पर, नीचे चक्रों पर सुबह दिन पे करता है, होता है मेरा हमारा श्वास ऐसा। ये श्वास ऐसे होने से हमारा आत्म उन्नति के हम पहुंच सकते हैं। इस प्रयत्न पूरा हमारा अंतर चक्रों में ऐसा रहता, गुजरता रहता है मैडम। हम नवरात्रों को ध्यान करने से हम विजयदशमी को माने विजय पाते हैं हम लोग। हर चीज पर, हम हर बात पर हम विजय पाते हैं। ये नवरात्रि के दिन में हमारा हमको नव देवता हमको रहता है ना। पहला बाला त्रिपुरा सुंदरी, पहला बाला त्रिपुरा सुंदरी से हम क्या सीखना है? बच्चों की जैसा बदलना। बाला त्रिपुरा सुंदरी कहते रहते हैं बच्चों की तरफ, बच्चों की मन तरफ ये बाला त्रिपुरा सुंदरी रहता है मास्टर्स। जैसे इससे, इसकी वजह से हम क्या पाना चाहिए, क्या क्या जानना चाहिए कि हमारा मन बाला त्रिपुरा सुंदरी की जैसे बालों की तरह हम रहना चाहिए। हमारा मन को पूरा अज्ञान को दूर करके हम छोटे बच्चे की तरह हम बदलना चाहिए, ऐसा बोलता है। बाला त्रिपुरा सुंदरी में ऐसा छुपा हुआ गुण को हम पाना चाहिए। हमारा मन को, हमारा बुद्धि को पूरा पूरा के पूरा परिशुद्धिकरण करना चाहिए, आत्मशुद्धि करना चाहिए। ध्यान, ये आत्मशुद्धि परिशुद्धि कैसे होते हैं, हमारा हमारा बुद्धि कैसे परिशोधन होता है कि हम बच्चों की मन की जैसा कब बदलते हैं? ध्यान करने से। हम ध्यान करने से बाला त्रिपुरा सुंदरी की मन की जैसा हम बदल सकते हैं मास्टर्स। हम हमारे देवता देवी देवताओं को हम हर दिन पूजा करते हैं, हम हर दिन ध्यान करते हैं। हम ध्यान करते क्या पाना चाहिए? ऐसे उन लोगों को छुपा हुआ ये गुणों को हम पाना चाहिए, है ना मास्टर्स? अन्नपूर्णा, सेकंड अन्नपूर्णा माता। अन्नपूर्णा माता बाही की खाना के बारे में नहीं बोलता मास्टर्स। अंतरंग में हमको क्या खाना चाहिए, अच्छी अच्छी सोच विचार आना चाहिए। हम कैसा हमारा जिंदगी पे क्या पाना है, क्या खोना है, इस देवी देवताओं का गुण कैसा है, हम कैसा पाना है,
इस पूरा चीजों का हम जानकारी लेना चाहिए। ये जानकारी कैसे लेते हैं, कैसे पाते हैं हम? पूरा हर दिन ध्यान करना चाहिए। हम किसी की चीज पाने के लिए हमारे मन को छुपा हुआ दुर्गुणों को खोने से हम ऐसे बाल और बच्चों की तरफ मन हमको आता है, हमारा मन शुद्धि हो जाते हैं। ऐसा अन्नपूर्णा देवता के बारे में हम अन्नपूर्णा बारे क्या होते हैं, हमारा मन को क्या खाना चाहिए कि हमारा बुद्धि, हमारा सोच विचार बहुत अच्छी तरह बन जाना चाहिए, अच्छी तरह शुद्धि होना चाहिए। हमारा मन को यही खाना है। इसीलिए अन्नपूर्णा माता से हम इस बात को हम लेना चाहिए मास्टर से। हम परिपूर्ण हो जाते हैं इस अन्नपूर्णा माता से। हम हमारा मन को अच्छी तरह खाना हम पा सकते हैं। गायत्री देवी, गायत्री देवी हम सब माने, हम सबको क्या याद आता है? गायत्री मंत्र है ना मास्टर्स। हमारे अंतरंग में हंसवाहिनी की जैसे हमको श्वास प्रयाण करता है। ऐसा गायत्री मंत्र में ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये मंत्र जपते जपते हमारा मन खाली होना चाहिए। हमारा श्वास अच्छी अच्छी तरह हमारा मूलाधार से सहस्रार तक हमारा श्वास का प्रयाण होना चाहिए। इसलिए हमारा अंतरंग में शून्य हो जाते हैं हम लोग। इसीलिए हम लोग गायत्री देवी को जप करके ध्यान करके इस माता को क्या है, छुपा हुआ अंदर गुणम क्या है, ये सोच के हम लोगों को भी ये गुण आने के लिए हम कोशिश करना चाहिए। इसीलिए इसी के प्रयत्न से हम सब लोग दिव्यात्म स्वरूप बन जाते हैं। इसीलिए हम पति सर हमको क्या बोलते हैं, हम पिरामिड वाले पूरा देवी देवता हम बोलते हैं ना हमेशा के लिए। इस देवी देवता हम बनने के लिए क्या कोशिश करना चाहिए? हमेशा के लिए ध्यान करना चाहिए। हम मध्य मार्ग है, प्रापंचिक जीवन हमको चाहिए, आध्यात्मिक जीवन भी हमको चाहिए। इसी के वास्ते से, इसी के रास्ते से हम देवी देवताओं भी बनना है जरूर। इस देवी देवताओं के गुणों को हमको कैसे पाते हैं? निरंतर हम ध्यान करने से, ध्यान को शरणागति होने से इस देवती देवताओं के गुणों को हम जरूर जल्दी धीरे धीरे पाकर हम भी इस गुणों को पाकर देवी देवता हम बन सकते हैं मास्टर्स। नेक्स्ट ललिता देवी माता को हम देखेंगे। उस माता में क्या गुण है? विनय, विधेयता, अच्छी अच्छी तरह बात करना, मृदुत्व से हमारा बात किसी को सोच समझ कर बात करने की आदत, ये पूरा हम ललिता देवी माता में हम पाना चाहिए मास्टर्स। इस तत्व को हम हमारा अंदर लेना चाहिए। हमारा अंतर्मुख में प्रयाण करके हम इस देवी देवताओं में क्या गुण है हम लेना चाहिए मास्टर्स। ये क्या बोलते हैं, सभी हमारा मन को सभी प्रश्नों के जवाब लेने वाली स्थिति हमको आता है। इस स्थिति को निर्विकल्प स्थिति बोलते हैं मास्टर्स। हमारे मन में कुछ कुछ प्रश्न हमको और समाधान नहीं आते, इस स्थिति को सविकल्प स्थिति बोलते हैं। ये इस ललिता माता देवी को प्रार्थना करके ध्यान ध्यान करते करते सज्जन सांगत करते स्वाध्याय करते हम क्या होते हैं? निर्विकल्प हो जाते हैं, निर्विकल्प बन जाते हैं। ये इसको समाधि स्थिति बोलते हैं। हम इस समाधि स्थिति आने के लिए हम ललिता देवी माता को निरंतर शरणागति होना चाहिए मास्टर्स, है ना। लक्ष्मी देवी माता के बारे में जानेंगे। लक्ष्मी देवी माता से हम क्या मिलते हैं? बहुत सारे धन मिलते हैं, शरीर का तंदुरुस्ती मिलता है, धन आते हैं, विद्या आते हैं। इस विद्या, इस आरोग्य से लक्ष्मी देवी हम नहीं देने से हम कुछ भी हम नहीं पा सकते हैं मास्टर्स। कुछ काम भी नहीं कर सकते हैं। इस काम भी करने के लिए हमको लक्ष्मी देवी जरूर चाहिए। इसीलिए हम ध्यान करके हम हमारा जिंदगी गुजारने के लिए कितना पैसा चाहिए उतना पैसा हम जरूर पाना चाहिए मास्टर्स। इसीलिए ये लक्ष्मी देवी को ध्यान करके हम इस लक्ष्मी देवी में रहता हुआ इस गुणों को हम जरूर पाना चाहिए। ओके मास्टर्स। सरस्वती देवी में क्या गुण है देखेंगे मास्टर्स।
स्वाध्याय के दौरान ज्ञान हम पा सकते हैं, ज्ञान पा सकते हैं। अक्षर अक्षर माने क्षर नहीं मिलता है, क्षर नहीं बनता। इस अक्षर को कोई नहीं जो नहीं कर सकता, अक्षर को, अक्षर ज्ञान को, है ना मास्टर्स। हमको आत्मविद्या भी पा सकते हैं। हमारे अंतरंग में आत्मशक्ति भी अच्छी तरह हम पा सकते हैं मास्टर। आत्मशक्ति पाने से हम क्या होते हैं, हम निरंतर सत्य क्या है, हमारा जिंदगी किसके लिए आए हैं, हमारा लक्ष्य क्या है, इस भूमंडल पर आने के लिए हमारा लक्ष्य क्या है, इस बातों को पाने के लिए हम ज्ञान होना चाहिए। इस ज्ञान को आने के लिए हम क्या करना है, सरस्वती देवी माता को शरणागति होना चाहिए, शरणागति होना चाहिए और ध्यान करना चाहिए। इस ध्यान को शरणागति होना चाहिए, सरस्वती देवी माता को शरणागति होने से हम पूरा ज्ञान को हम पा सकते हैं मास्टर्स। प्रापंचिक ज्ञान है सिर्फ नहीं, आध्यात्मिक ज्ञान भी हम जरूर पा सकते हैं सरस्वती माता को हम शरणागति होने से। किसी को चीज को, किसी को ज्ञान को पाना है, सिर्फ हमको क्या चाहना चाहिए, ध्यान को शरणागति होने से हम कुछ भी मिल सकते हैं, कुछ भी पा सकते हैं मास्टर्स। शाकंभरी माता, शाकंभरी माता के बारे में सुनने से हमको क्या याद आता है, शाकाहार जगत। हमारा बद्री सर बोलते ना, हमेशा शाकाहारी बनने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, शाकाहार रैली कर सकते हैं। हमने ध्यान के समय पानी बहुत बोतल बाजू रख के इस पानी को सब लोगों को देने से क्या होता, उसको मन में थोड़ा थोड़ा ज्ञान आके मांसाहार से शाकाहार बनने के भी बहुत सारे अवश्य रहता है मास्टर। इसीलिए इसीलिए मेरे को हमको शाकाहार बनना बहुत जरूरी है। शाकाहारी होना हमको हमारे जिंदगी में आत्मज्ञान पाने के लिए बहुत मौका रहता है मास्टर्स। इसलिए हम शाकंभरी माता को जरूर प्रार्थना करके, ध्यान करके हम सब लोग पूरा के पूरा शाकाहारी लोग बनना चाहिए मास्टर्स। ऐसा ज्ञान हम पा सकते हैं शाकंभरी माता को पूजा करने से। ओके मास्टर्स। हम अंतरंग में भी शाकाहार होना चाहिए। अंतरंग हमारा मन शुद्धि होने से वो भी शाकाहार से मैचिंग कर दिया मास्टर ने। बाह्य प्रपंच में शाकाहार है, अंतरंग में हम शाकाहार रहना चाहिए। अंतरंग शाकाहार बनना क्या है कि हमारा मन, हमारा बुद्धि, हमारा आलोचना, हमारा बात पूरा की पूरा अच्छी तरह बन जाते हैं मास्टर्स। नेक्स्ट दुर्गा देवी के बारे में हम जानते हैं मास्टर्स। ये दुर्गा देवी कौन है, हम सोचते हैं, हमेशा दुर्गा देवी बोलते हैं, दुर्गा देवी बहुत नाराज होने वाली माता है, बहुत गुस्सा आते हैं, ऐसा सोचते हैं, मगर नहीं है मास्टर। उसका मन बहुत सारे सुंदर जैसा खाली मनस्तत्व से हमेशा के लिए रहता है मास्टर्स। हम जानने चाहिए दुर्गा देवी माता से, माता के बारे में हम सबके लिए ध्यान करके दुर्गा माता की जैसा हमारे मन को खाली रखना चाहिए। हमारे मन को खाली रखने के लिए हम क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या करना पड़ता मास्टर? ध्यान करना पड़ता, स्वाध्याय करना पड़ता, सज्जन सांगत करना पड़ता। इस बातों को जानकारी लेकर हमेशा के लिए हम लोग पाता हुआ ये पूरा ज्ञान को आचरण भी करना चाहिए। ये पूरा आचरण करने से हमारे अंतरंग में छुपा हुआ ये दुर्गुण भी मरा हो जाता है। इसीलिए हम क्या होता है, ये इस दुर्गा माता की जैसे हमारा मन भी, हमारा अंतरंग भी खाली हो जाते हैं मास्टर्स। और एक बात है, क्या है कि हमारा महिषासुर को भी मारने के लिए ये पूरा मानव वाले लोगों को बसना ही है मास्टर्स। ये देवतागण पूरा लोग मिलकर दुर्गा देवी को सृष्टि करता है इस महिषासुर को मारने के लिए। हम इस बात को जरूर जानना चाहिए, जरूर याद रखना चाहिए। दुर्गा माता का मन खाली रहता है हमेशा के लिए। अगर इसी वक्त किसी को राक्षस को मारने के लिए भी वो हमेशा को तैयार रहता है।
ये राक्षस क्या है, हमारे अंतरंग में अर्षद वर्ग रहता ने, इस अक्षर वर्ग को हम हमेशा तरह गुण जैसा हम सोच सकते हैं मास्टर्स। ये हमारे अंदर में छुपा हुआ इस अर्षद वर्गों को हमेशा महिषासुर जैसा राक्षस गुणों जैसा हम मैचिंग करना चाहिए हमारे जिंदगी में। इस गुणों को हम दूर करके हम ध्यान करने से इस गुणों को, महिषासुर को, राक्षस वाला गुणों को दूर करके हम दुर्गा माता के जैसा मन खाली रहना चाहिए, शांत रहना चाहिए। इस बातों को हम दुर्गा माता से हम सीखना पड़ना है मास्टर्स। ये टेम्पल में जाकर पूजा पाठ कर सकते हैं, मगर हम जाने की मुख्य पाठ्यांश ही है मास्टर्स, हमारा अंतरंग में छुपा हुआ ये राक्षस गुणों को हम दूर करने चाहिए, जरूर ध्यान करना चाहिए। इस देवता गुणों को हम शरणागति होना चाहिए। ऐसे बातों को हम सोच समझ करके हमेशा के लिए ध्यान करके स्वाध्याय करके किसी लोगों को हम ध्यान बांट के ऐसा ऐसा हमारा जिंदगी गुजारना पड़ता है हमेशा के लिए। ऐसा हमारा पति सन हमको बोलते रहता है हमेशा के लिए। नेक्स्ट श्री राजराजेश्वरी माता। ये श्री राजराजेश्वरी माता से हम क्या सीखना है, बहुत सारी बहुत अद्भुत गुण है इस माता में। क्या है, अंतरंग में बाह्य में बहुत आनंद से रहता है हमेशा के लिए। अंतरंग में हम आनंद से जीना हम सीखना चाहिए मास्टर्स। राजराजेश्वरी देवी माता हमेशा के लिए आनंद रहता है, हमेशा आनंद रहता है। हम हमेशा हमेशा आनंद से रह सकते हैं मास्टर्स, नहीं ना। कहीं कहीं दुख रहता है, कभी कहीं राक्षस गुण रहता है हमारे अंदर। इसी माइंडसेट से हम जिंदगी गुजारते हैं। इसीलिए हम ध्यान करके सब ज्ञान पा के श्री राजराजेश्वरी देवी माता की जैसा हम भी अंतरंग में बाह्य में हमेशा के लिए हम आनंद से जीना चाहिए मास्टर्स। हम और देवी की शक्ति को हम जानकारी लेंगे मास्टर्स। नवदुर्ग, पहले माता की नाम है शैलपति, शैलपुत्री, सॉरी शैलपुत्री। ये शैलपुत्री पर्वतराज का पुत्री है, इसी को शैलपुत्री बोलते हैं मास्टर्स। इस देवता में बहुत सारे भोज रहता है, शांति रहता है, सहन रहता है। बहुत हमारे अंदर में छुपा हुआ शक्ति को बाहर आने के लिए, बाहर रखने के लिए हम इस शैलपुत्री माता को हम हमेशा के लिए ध्यान करके इस गुणों को हमारे अंदर में क्या है नहीं है, क्या रखने चाहिए, सब सोच विचार करना चाहिए। हम सभी शक्तियों को जागरूक करना चाहिए। हम किसी को शक्ति पाने के लिए हम क्या करना चाहिए, निरंतर ध्यान साधन, निरंतर स्वाध्याय, निरंतर सज्जन सांगति करना चाहिए मास्टर्स। हम जरूर ऐसा बात करेंगे। नेक्स्ट हम क्या जानना चाहिए, माता ब्रह्मचारिणी। ब्रह्मचारिणी माने विवाह नहीं करने वालों को ब्रह्मचारिणी नहीं बोलते। इधर ब्रह्म से निरंतर मिलजुल रहनी माता को ब्रह्मचारिणी बोलता है। इस प्रापंचिक से नहीं है, वैराग्य से रहने वालों को ब्रह्मचारिणी नहीं बोलते हैं हमेशा के लिए। सोचेंगे मास्टर्स, ब्रह्म से मिलजुल रहने वाली को ब्रह्मचारिणी बोलते हैं। करुणा प्रेम तत्वों से हमारा हमेशा के लिए ब्रह्म तत्व से, आत्म तत्व से वो जिंदगी को गुजार सकते हैं। हम भी आत्मा के जैसा आत्मशक्ति से हम गुजारना पड़ता है, जरूर गुजारना चाहिए। ये आत्मशक्ति से हम गुजारना चाहिए तो हम क्या करना चाहिए, ब्रह्मचारिणी देवताओं को हम पूजा करना चाहिए। निरंतर हम लोग भी ब्रह्म से मिलजुल रहेंगे, है ना मास्टर्स। कूष्मांड देवता सृष्टि करना चाहिए, सृष्टि करना चाहिए। इस देवता का लक्ष्य है।
हम हमारे बाह्य जिंदगी में क्या है, ये हमारे जिंदगी में हम क्या चाहिए कि कई चीज हमको चाहिए ना, ये चीजों को कोई ना कोई एक मनुष्य सृष्टि करना है ना, इसीलिए हम यूज कर सकते हैं हमारा दैनंदिन जिंदगी में, है ना मास्टर्स। हम भी एक नया चीज हम सृष्टि करना चाहिए, ऐसा बोलते हैं हमको भी कि एक विषय को तुम भी सृष्टि करो, ऐसा बोलता है मास्टर्स। नेक्स्ट स्कंद माता। स्कंद माता में नैपुण्यता रहता है। ये नैपुण्यता क्या है, इसमें इससे ये नैपुण्यता होने से क्या होता है, हम किसी काम करने में, किसी सोच विचार करने में, कोई चीज हम नए नए करने के लिए हमको नैपुण्यता होना चाहिए, टैलेंट टैलेंट होना चाहिए, बहुत सारा टैलेंट होना चाहिए। स्कंद माता से हम ये चीज को हम पता करना चाहिए, जानकर लेना चाहिए मास्टर्स। शक्ति जागरूकता, हमने अंदर में प्रेम शक्ति, आत्म शक्ति, सुन्नित तत्व, ये सब गुणों को हम पाना चाहिए मास्टर्स। नेक्स्ट माता हम देखेंगे कात्यायनी माता। कात्यायनी माता में क्या है, क्या गुण रहता है, अच्छी तरह प्रवर्तन, अच्छी तरह बिहेवियर, औरों से बात करना, अच्छी तरह बात करना, औरों के मन दुखी नहीं होने की जैसा नहीं बात करना, बहुत सरल से बहुत मृदुत्व से बात करना चाहिए। तो ये बात को समझाने के लिए और सरल भाषा को लेकर सामने वाले आदमियों से अच्छी तरह बात करना चाहिए। ऐसा औरों से बात कैसा बात करना, इसी का चीज को वो बोलता है मास्टर। इस हमारा सर असली जिंदगी क्या होते हैं, वृक्ष साम्राज्य। ये वृक्ष साम्राज्य इससे हम सभी लोगों से मित्रत्व से रहना चाहिए, हम आत्मा से मिलजुल होना चाहिए। ये पूरा करने के लिए हमको क्या चाहिए, ध्यान चाहिए, ध्यान को शरणागति होना चाहिए मास्टर्स। ये अच्छी तरह प्रवर्तन, अच्छी तरह और हमसे बात करना, मृदुत्व से बात करना, आत्म से मिलजुल कर रहना, सभी लोगों से मित्रत्व में जुड़ा होना, ये बातों को हम जरूर अंतरंग में बढ़ने के लिए हम क्या चाहिए, जरूर ध्यान करना चाहिए। ऐसा विषय हमको पता कर सकते हैं मास्टर्स। काल रात्रि, नेक्स्ट माता काल रात्रि। आत्मशक्ति, कालिका माने खाली, माने क्या है कि अंदर पूरा ओपन प्लेस समझ सकते हैं हम, पूरा खाली मन है, अंदर कुछ भी नहीं रहता, अंदर कुछ भी नहीं रहता। हम भी हमारा अंदर कुछ भी नहीं रहने की जैसा हम जरूर कोशिश करना चाहिए, हमारे अंदर में कुछ भी दुर्गुण नहीं रहना चाहिए, है ना मास्टर्स। औरों को अच्छी तरह बात करना, अच्छी तरह समझाना, औरों को अच्छी तरह समझाना, और उनके मन को दुखी होने से तरह हम नहीं बात करना चाहिए। ऐसी सद्गुणों को हमको पाना चाहिए। आत्मशक्ति भी जरूर बढ़ना चाहिए, निरंतर ध्यान शक्ति होने से हम आत्मशक्ति भी हमें बढ़ता है मास्टर। मैं एक एग्जांपल बोलना चाहती हूँ, इस आत्मशक्ति हमको मुझे बहुत सारे रहता है मास्टर, क्योंकि मेरा भाषा तेलुगु है, हिंदी नहीं है, मगर समझ सकती हूँ, बात करने में प्रैक्टिस नहीं है, मगर मुझे बहुत शौक था हिंदी में भी। मैं मेरा अंदर में छुपा हुआ थोड़ा सा कला को बाहर आना चाहिए। हमारे पति साहब हमको क्या बोलते हैं, तुमको कुछ भी नहीं आने से भी तुम कोशिश करो, कोशिश करने से कोई नहीं आने के लिए नहीं था, कुछ भी आता है कोशिश करने से। इसीलिए मुझे थोड़ा थोड़ा आने हुआ भाषा को मैं बोलने, इस सब्जेक्ट को, एक एक सब्जेक्ट को, ज्ञान को बांटने के लिए मैं तैयार हूँ, हमेशा को तैयार रहती है मास्टर्स। मैं और लोग मुझे क्या बोलते हैं, तुमको भाषा अच्छी तरह नहीं रहता ना, तो ऐसे क्यों क्लास लेना,
ऐसा मुझे बोलने से भी मेरे अंदर कुछ भी फील नहीं रहता मास्टर्स, क्योंकि मेरा कोशिश नहीं रुकता। मेरा एक्सपीरियंस में इसी संदर्भ में मैं भाग लिया मास्टर्स। मुझे सब लोग थोड़ा कोशिश करना चाहिए, कोऑपरेट करना चाहिए प्लीज मास्टर्स। बहुत सुंदर मैम, बहुत अच्छा बोल रहे हो आप। पद्मावती मैम, बहुत सुंदर कोशिश है आपकी, जारी रखिए उसको सही। और महागौरी करने से, माता ఇంకొక यस, सभी कोई भी काम कोशिश के बिना कुछ भी नहीं होता है। सभी यस काम कोशिश करने से पूरे होते हैं मैम। कोशिश कामयाब भी बना देती है। यस मैडम। ये और एक देवता के बारे में हम जानेंगे मास्टर्स, महागौरी। महागौरी माने कि गायत्री तत्व। गायत्री तत्व क्या है? औरों के द्वारा, पुस्तक के द्वारा हमें जानकारी, हम लोग जानकारी हुआ बातों को औरों को बांटने बांटने की चीज हमारे जिंदगी में जरूर आना चाहिए। इस बांटने की आदत बहुत अच्छा है मैडम मास्टर्स। ये क्या है कि हमारे बद्री सर ने क्या बताए, हम लोगों को बांटने से वो ज्ञान बढ़ता है। इसी इसीलिए हम निरंतर हमारे ज्ञान को बांटने के लिए दो भाषा में मैं कोशिश करती हूँ मैडम मास्टर्स। हमारा यूनिवर्स हमको बहुत हम कोऑपरेट करते हैं। मैं क्या करती हूँ, हर बात को, हम हर विषय को मेरे प्रापंचिक जिंदगी में, मैं मेरा आध्यात्मिक जिंदगी में पूरा विषय को मैं विश्व में डालती हूँ। मैं विश्व में मेरे अंदर की बात बोल दिया, वो विश्व मुझे क्या आंसर देती है मैं वही करती हूँ। ऐसा सोच समझती हूँ मैडम। इसीलिए मेरा जिंदगी, मेरे क्लासेस, मेरे ज्ञान को बताने की ये जर्नी अब तक बहुत अच्छी तरह रहता है। ये मैं 1 ईयर 3 मंथ्स से मैं क्लासेस बताना शुरू किया मैडम तेलुगु में। लगभग मैं अब तक 150 क्लासेस बताए मैडम 1 ईयर में। मैं हिंदी में और जो एरोक जो में मैं 10 क्लासेस बताया। हमारा महातार फाउंडेशन में 5-6 क्लासेस में बताए मैडम अब तक। मुझे बहुत आनंद है। विश्व ने हमको बहुत सारे मौका देते हैं, मैं इस मौका को दूर नहीं करूंगी। मैं मेरा जिंदगी में मेरा अंदर श्वास रहने तक मैं कोशिश जरूर करती हूँ। थैंक यू मैडम, मेरा एक्सपीरियंस है इसी वजह से मैं पढ़ने के मौका आया। सिद्धिदात्री माता के साथ हम क्या चलना चाहिए, सिद्धि, हमारे सिद्धिदात्री के माता के साथ हम क्या पाना चाहिए? तुम क्या करने से सिद्धत्व बुद्धत्व पाता है वो करो। ये सिद्धत्व क्या है? हम ध्यान करके हम कुछ भी कर सकते हैं। ऐसा तुम कुछ भी काम करने के लिए सिद्ध रहता है, ऐसा हम रहना चाहिए। ये बुद्धत्व क्या है? हमारे किसी की सिचुएशन में, किसी की प्रॉब्लम आए तो, किसी प्रॉब्लम नहीं आए तो, तुम हंसने के वक्त, रोने के वक्त से ऐसी किसी समय पे भी तुम हंसते रहना, सोच समझ के रहना बुद्धत्व बोलते हैं मास्टर्स। इस सिद्धिदात्री माता के पास हम सिद्धत्व बुद्धत्व दोनों पाना चाहिए मास्टर्स। हर हालत में जिंदगी चलाना, ज्ञान से, सुख से, दुख से भी हम हर समय ज्ञान से रहना चाहिए। इस सिद्धिदात्री माता को हम शरणागति होने से हमको बुद्धत्व जरूर आती है मास्टर्स। जरूर हम सब लोग कोशिश करते हैं सिद्धत्व आने के लिए, बुद्धत्व आने के लिए, है ना मास्टर्स? चंद्रगंड, नेक्स्ट माता चंद्रगंड। हम हर समय एरुका, एरुका के हिंदी में क्या बोलते हैं मास्टर? एरुका कांस्टेंट रिमेम्बरेंस। हर समय में हम जिंदगी को, हर काम को, हर बात को, हर आलोचना को ज्ञान से बात करना, ज्ञान से सोचना, ज्ञान से हर काम करना, ऐसा हम इस बात को आचरण में भी रखना चाहिए मास्टर्स। इसी तरह से हम विजयदशमी त्योहार को हम मनाया जाता है। सिर्फ प्रापंचिक से नहीं है, आध्यात्मिक से भी हम आगे बढ़ना चाहिए मास्टर्स। ये पूरा हम अभी तक इस माताओं को, इस माता के शक्ति रूपों को बारे में हम सोच विचार करके
इस माताओं में छुपा हुआ इस गुणों को हम पाना चाहिए। और हमारा पत्री साहब ने हमको बता देना हमेशा के लिए हमारा मार्ग गोल्डन पाथ है, मिडिल पाथ है, मध्य मार्ग। इस मध्य मार्ग हमारे देवता देवी देवताओं भी हमको सिखाते हैं मास्टर्स। इसलिए हम अंतरंग में बाह्य बाह्य में दोनों 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 में हम सिद्धत्व हम पाना है, बुद्धत्व भी पाना है। इस सिद्धत्व को बुद्धत्व को हमारा जिंदगी में रखने से हमारा जिंदगी हमेशा के लिए हम ब्रह्म में संचरित करते हैं मास्टर्स। ब्रह्म में अभी अभी बोला ना, ब्रह्म माने वैराग्य से नहीं रहना, इसको ब्रह्मचारिणी नहीं सोच सकते। ब्रह्मचारिणी किससे बोलते हैं? ब्रह्म में हमेशा के लिए चरित होने वालों को ब्रह्मचारिणी बोलते हैं। हम हमारे जिंदगी में हर समय ब्रह्मचारी में रहना चाहिए, सिद्धत्व में रहना चाहिए, बुद्धत्व का हम पाना चाहिए मास्टर्स। मैं इस महिषासुर के जैसा इस गुणों को, महिषासुर गुणों को हमारा अंदर में छुपा हुआ हर्षद वर्गों को भी पूरा 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 हम जरूर हर समय कोशिश करना है, हर दिन कोशिश करना है, हर हर वक्त हम कोशिश करना है मास्टर्स। हम हर रोज बहुत सारे क्लासेस सुनते हैं, बहुत सारे मास्टर्स आते हैं। इस मास्टर्स बोलने के ये ज्ञान हम सुनते रहते हैं, बस सुनते रहना नहीं है, हमारे जिंदगी में हम आचरण करते हैं या नहीं, ऐसा सोच विचार करके हर रोज हम सुबह से शाम शाम तक हम क्या किया है, क्या बात किया, क्या सोच किया, सोच विचार कर दिया, क्या काम किया, इस काम में हम अच्छा है नहीं या बुरा है, औरों को हम बातों से बाधा किया है या नहीं, हमारा बात मृदुत्व से है या औरों को कष्ट दिया, ऐसा पूरा हमको सुबह से शाम तक सेल्फ चेक जरूर करना है मास्टर्स। ये सेल्फ चेक जरूर करने से हमेशा के लिए हर दिन करने से हम सिद्धत्व बोलते हैं, सिद्धत्व मिलते हैं, बुद्धत्व मिलते हैं, अर्षद वर्गों को दूर करने के लिए जरूर कोशिश कर सकते हैं मास्टर्स। ये पूरा आपको मैं बताती हूँ ना, मैं हर रोज क्या करती हूँ, सुबह से शाम तक मैं क्या किया, क्या सोचा, क्या बात किया, और उनको कुछ बात हुआ मैं मुझसे, इस बातों को मैं डायरी में नोट करती हूँ मास्टर्स, जरूर नोट करती हूँ। मैं इस आदत मुझे इस आदत पिछले 20 ईयर से मुझे ये है मास्टर्स। मैं ध्यान में हूँ, ध्यान करने के लिए सबको ध्यान प्रचार अच्छी तरह करती हूँ। मैं आंध्र प्रदेश गुंटूर डिस्ट्रिक्ट तेनाली है मैं रहने वाले प्लेस। इस प्लेस में मेरा टीम वालों को कल्याण मंडप है, हर महीने क्लासेस भी रहते हैं, पौर्णमी ध्यान कंडक्ट करते हैं। इस पौर्णमी क्लासों को क्लास में हम क्लास देती है मास्टर्स हर महीने, और प्लेसेस में भी मैं क्लास लेती हूँ। मेरा ज्ञान बढ़ाने के लिए निरंतर मैं कोशिश करती हूँ मास्टर्स। और एक बात क्या है कि मुझे बहुत आनंद है, मेरा एक्सपीरियंस इसी समय में बढ़ने के मौका या 6 मंथ्स के पिछले मुझे एक मौका या वो क्या है कि पुणे में बुद्ध के समय में ध्यान उत्सव बनाते ना, उस उत्सव में अगर उधर रहना हुआ मास्टर्स मुझे इनवाइट किया, क्योंकि ध्यान में हिंदी में ध्यान ये तेलुगु वाले हिंदी में बोलते बोलते हिंदी वालों को उधर आए लोगों को भी ध्यान प्रचार करना, उसको मन में क्या क्या डाउट्स है उसके पूरी करने के लिए मुझे भी इनवाइट किया। मैं बहुत शौक हो गया, मुझे पूरा हिंदी मुझे नहीं आता मास्टर, मैं ऐसा आ सकती हूँ? ऐसा पूछे मैं उस मास्टर से। नहीं मैडम, आप ऐसे बात करने से जरूर आप बात कर सकते हैं, आप लोग आइए, ऐसा मुझे इनवाइट किया मास्टर्स। मुझे बहुत आनंद हुआ तब दिन ऐसा उधर जाने की मौका मेरे घर में नहीं मौका आया, इसलिए मैं नहीं जा सका उधर। इसीलिए मैं क्या मेरा कोशिश कैसा हुआ, इस जूम क्लासों में सिर्फ मैं इस जूम क्लासों में भी थोड़ा सा मौका है तो मेरा ज्ञान हिंदी में बांट कर मेरे भाषा भी इम्प्रूव कर सकता है। उधर इस पर भी मेरा ज्ञान को बांट कर मेरा अंदर बहुत आनंद आता है। पर्टिकुलरली हमारा पत्री सर बोला ना,
आप आपको क्या काम आते हैं वो काम करो, तुमको क्या ज्ञान है उसको बांटो, नया नया सीखो, नया नया प्रैक्टिस करना चाहिए, नए चीज को आप लोग प्रयत्न कर लीजिए, ऐसा हमारे हमेशा के लिए बताते ना। इस बात मुझे मेरे कान में बहुत सुना है मास्टर्स, इसीलिए मैं सुबलक्ष्मी मैडम को, नीतू मैडम को, सुमित्रा मैडम को मुझे मौका दीजिए मास्टर्स। मे बी मेरा लैंग्वेज को इम्प्रूव करके करके मेरा ज्ञान भी बढ़ने के मौका आता है, ऐसा पूछा मास्टर्स। वो मास्टर्स भी मुझे ऐसा मौका देता है, मुझे बहुत एंकरेज भी करते हैं मास्टर्स। आज भी मुझे ऐसा मौका दिया इस विजयदशमी त्योहार के बारे में, ये सभी ये माताओं की शक्ति क्या है, इस शक्ति हम कैसा बांटना है, कैसा हम चीज सीखना है, आज कैसा आचरण करना है, ये पूरा हम आप लोगों को बांटने की मौका आया। थैंक यू सो मच मास्टर्स, थैंक यू। थैंक यू विशु बहुत बहुत विशु की सुंदर आपने ज्ञान हेल्प। दिया। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छे से बोला आपने हिंदी भी, और बहुत सभी समझ में आता है। आप ऐसे ही कंटिन्यू कीजिए, अपनी यात्रा थैंक यू। को कंटिन्यू बनाए रखिए और हमारे बीच में आते रहिए। तो मास्टर, किसी को कोई सवाल है तो पूछिएगा, नहीं तो हम अपनी वाणी को यहीं पे विराम देना चाहेंगे, क्योंकि अभी त्योहार की वजह से लोग है ना सभी भागना चाहते हैं मैम। नवरात्रि का त्योहार, फेस्टिवल पंडाल लगे हुए हैं, गरबा चल रहा है, तो गरबा में सब लोग भाग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मास्टर्स, मेरा एक रिक्वेस्ट है, आप लोगों को डाउट नहीं रहता, मगर मेरा एक्सप्लेन करना कैसा है, मेरे बात समझ में आया आप लोगों को, वो भी बहुत बता सुंदर है सकते हैं मैम। मास्टर। नमस्ते मैम, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, अच्छा से समझाया आप। थैंक यू मैडम। अच्छा लगा, थैंक यू मैम। थैंक यू मैडम। और आपको बहुत खुशी है मैडम ध्यान को। थैंक यू मैडम। हाँ, अरुंधति मैडम भी नहीं बहुत दिन के बारे में दिखाई दी। नहीं नहीं, मैं क्लास हर दिन अटेंड कर रही हूँ, लेकिन वो बबीता मैडम को थैंक यू, अशोक कुमार सर को थैंक यू। थैंक यू मैडम, अच्छा जानकारी था, नवदुर्गा का बारे में अच्छा बताए, और बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू। सबको शुभ रात्रि मैडम, थैंक यू। थैंक यू मैम। शुभरात्रि, थैंक सबको शुभरात्रि मास्टर्स, थैंक थैंक यू। यू मैडम।